एवरीवन, हेलो टेंथीज। ये आपका एडिशनल पेपर बोर्ड ने रिलीज़ किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है साइंस का। मैं बहुत अर्जेंटली आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आप इस पेपर को ज़रूर गो थ्रू कीजिए बिकॉज ये पेपर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएं बिकॉज ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी लेटेस्ट बोर्ड ने ये इशू किया है, रिलीज़ किया है। सो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। मैं बहुत डिटेल में नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, मैं जस्ट आंसर्स ही बता रही हूँ आपको ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सम रिएक्शंस रिक्वायर कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कंडीशंस रिक्वायर होती है, जैसे स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन के लिए या फिर प्रेशर चाहिए होता है, राइट। सो व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशंस फॉर सच रिएक्शंस वेयर आर दीज कंडीशंस यूजुअली मेंशन। तो देखिए ऑप्शंस मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अबव द एरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन हेयर इज द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डैश मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें से कौन से ट्रू है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन सा सेंटेंस ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए लिस्टेड हेयर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल्स। तो रिएक्टिविटी बताइए यहाँ पे। ऊपर देखिए मेटल बताया है, उसका रिएक्शन बताया है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एयर एंड रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, मेटल कौन कौन से दिए हैं, गोल्ड, सोडियम, जिंक एंड प्लैटिनम, राइट। विच ऑफ द अबव मेटल्स आर लाइकली टू बी ऑब्टेन इन देयर प्योर स्टेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अब जब हम अर्थ क्रस्ट से हमें प्योर स्टेट में इनमें से कौन सा मेटल मिलता है। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, एनी गेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, सो गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है ये हमेशा प्योर स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू रिफ्लेक्ट दैट। केमिकल इक्वेशंस जो बैलेंस्ड होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, दैट। सो ऑप्शंस आर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो हेयर आर द ऑप्शंस। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज HNO3 प्लस NaOH डैश इक्वल टू NaNO3 प्लस H2O, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, ग्रेटर रहते हैं किससे, देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, अ साइंटिस्ट इज अटेम्प्टिंग टू रिप्रेजेंट एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो ये जो फिगर हमें बता रहा है शोज द प्रोग्रेस ही हैज मेड सो फार। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट का। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट एड अनदर क्लोरीन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज द आंसर, बोथ इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड इन मॉल्टन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत कम समय बचा है, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास में, और आप एक बार, आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तो आप एक बार बस इसको क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको कल के पेपर में हेल्प मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट है कि सोडियम कम्स आफ्टर पोटेशियम
इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो सोडियम क्या है, सोडियम जो है वो हमेशा मतलब सोडियम जो है वो पोटेशियम के बाद में आता है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें तो सोडियम क्या है, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेस रिएक्टिव दैन पोटेशियम, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, दे आर bitter in taste, they react with metals to produce hydrogen gas, and R is they are easily soluble in water. So any guess? Correct option is option C, that is only Q and R. P नहीं आएगा, they are bitter in taste, बाकी Q and R इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्यू एंड आर, दे रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं यहाँ पे, एसिड्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर का, ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाउ डज दिस ब्रेक डाउन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो ये जो ब्रेक डाउन होता है इससे ऑर्गेनिजम्स को कैसे हेल्प मिलती है, ठीक है। हाउ दिस ब्रेक डाउन हेल्प द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 11th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो क्या करते हैं, इट कन्वर्ट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 12th, द लिवर सिक्रीट्स, आपको पता है लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, नीडेड टू डाइजेस्ट, क्यों करता है, ताकि फैट्स जो हैं हमारे फूड में वो डाइजेस्ट हो पाए, राइट। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करती है, कुछ एंजाइम, सेवरल एंजाइम्स सिक्रीट करती है ताकि वो क्या क्यों सिक्रीट करती है, नीडेड टू ब्रेक डाउन फूड, ठीक है। फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो पैनक्रियाज है कुछ सेवरल एंजाइम्स क्या करती हैं, सिक्रीट करती है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फूड दैट वी ईट, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट ट्रू है वो फाइंड आउट करना है हमें, राइट। सो 12th का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट पासिस नाइदर थ्रू आवर लिवर और नॉर पैनक्रियास, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे, देखिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज इन मसल सेल्स। तो आपको सबको पता है जब भी मसल सेल्स में ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है ड्यू टू एक्सरसाइज और ड्यू टू द हार्ड वर्क, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ है, तो उससे क्या होगा, अब देखिए नीचे ऑप्शन दिए हैं, ओनली एक्स, ओनली वाई, ओनली जेड एंड एनी ऑफ देम, तो आपको खुद को पता होना चाहिए, इसमें बहुत इजी सा आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 13। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वाई, क्योंकि वाई पे हमें क्या दिख रहा है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो जब भी शॉर्टेज होता है ऑक्सीजन का तो क्या प्रोड्यूस होता है, पेन होने लगता है मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इस वजह से पेन होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्रिएटिंग सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ ट्री टू इट्स लीव्स। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिससे जो वाटर है वो अपवर्ड मूव होता है, हम देखते हैं ना लीव्स पे जो एक्स्ट्रा वाटर आता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसपिरेशन। अब देखिए इसमें नेफ्रॉन का आपको इमेज दिया गया है और पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में, द अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अप्रॉक्सीमेटली 150 to 180 लीटर्स पर डे, राइट। वेयर द अमाउंट ऑफ यूरिन जो फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग आउट ऑफ द नेफ्रॉन्स is only 1.5 to 1.8 liters per day, so water is getting reabsorbed, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई जो पास हो रहा है लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड जो पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है, 150 to 180 लीटर्स पर डे, राइट। और जो अमाउंट ऑफ यूरिन फ्लो हो रहा है आउट ऑफ द नेफ्रॉन्स वो खाली कितना हो रहा है, 1.5 लीटर्स टू 1.8 लीटर्स पर डे, तो वाटर इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब, ठीक है। तो कौन से पार्ट में नेफ्रॉन के जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इन द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो रीएब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, इन द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू, ये भी बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
देखिए जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा एंड रूट हेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये आपको सबको पता है, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो किसके थ्रू होता है? थ्रू स्टोमेटा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 16 का। 17 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आंसर इज क्या आएगा, जल्दी बताइए? ऑप्शन बी, मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट है कि इन द डायग्राम शोन बिलो अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब ये देखिए, ये आपको वो दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, थ्रू विच पॉइंट विल द रे ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर। सो बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए, बहुत इजी सा आंसर है ये भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्स। एक्स दिख रहा है आपको फिगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज अ रे ऑफ लाइट एंटर्ड मीडियम पी फ्रॉम मीडियम क्यू, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। जैसे ही जो रे ऑफ लाइट है वो पी मीडियम पी में एंटर करती है क्यू मीडियम से, तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मीडियम क्यू? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इट इज लोअर, राइट। नेक्स्ट देखिए, question number 20. In the diagram shown below, a beam of light is traveling from inside a glass slab to air. ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम बताया गया है, इसके अंदर आप देखिए जो बीम ऑफ लाइट है वो कैसे ट्रेवल कर रही है इनसाइड अ ग्लास स्लैब टू एयर। ठीक है, अंदर से बाहर एयर की तरफ। सो विच ऑफ द मार्क्ड पाथ्स विल द रे ऑफ लाइट टेक्स एज इट एमर्ज फ्रॉम द ग्लास स्लैब? So here are the options. So correct answer is option number C, that is R. R दिख रहा है ना आपको डायग्राम में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आपके पास में टाइम बहुत कम है, फटाफट से आप करिए इसको। द इमेज बिलो डिपिक्ट्स लाइट बीइंग स्प्लिट बाय अ प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर्स। ठीक है, फिगर आपको दिया हुआ है, एक पिक बताई गई है इसके अंदर। सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसने ये किया था? न्यूटन ने। ठीक है, ऑब्जर्व किसने किया था? ऑब्जर्वेशन किसका था? ये न्यूटन का। सो व्हाट वुड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? तो ये ऑब्जर्वेशन हमें किस लिए हेल्प करता है, मतलब क्या समझने में हेल्प करता है? सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द कॉज फॉर रेनबोज। रेनबोज क्यों फॉर्म होते हैं? ठीक है, कॉज क्या है उनका? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22. एन ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, द इमेज फॉर्म बाय द लेंस वुड बी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखा गया है? वॉज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड होगी लेंस की, वो कैसी होगी? सो आंसर इज बी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर होगी देन द ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन, द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नियर द होराइजन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 24th क्वेश्चन, द पाथ ऑफ द लाइट रेज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। सो देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है, ए देखिए ओनली पी, बी ओनली आर, सी इधर क्यू और एस, और डी इधर पी एंड आर। सो क्वेश्चन नंबर 24 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली पी। पी वाला जो आपको वो दिख रहा है डायग्राम, वो दैट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए वैल्यूज इसमें आपको, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड विल बी द इक्वेशन अबव बी बैलेंस्ड। ऊपर इक्वेशन दी गई है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड विथ pH देखिए 5.1 जो गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इंक्रीज इट्स pH। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड जो है, एसिड का जो सॉल्यूशन है उसका जो pH है वो 5.1 गिवन है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि उसका जो pH है वो इंक्रीज हो जाए? ठीक है, अब हेयर आर द ऑप्शंस। इसमें क्या मतलब हम कर सकते हैं? एड डिस्टिल वाटर टू इट, एड अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड विद pH 5.8, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ बेस विद एन अननोन pH। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये तीनों ही करेक्ट है, हम तीनों प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। सो एनी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हम 27 की तरफ। अदिति एड्स ड्रॉप वाइज 25 ml ऑफ concentrated HCl to 25 ml of concentrated NOH and continuously monitors the pH in the mixture।
ठीक है। अब अदिति है, उसने क्या किया है, ड्रॉप वाइज 25 ml जो है कॉन्सेंट्रेटेड जो HCl है टू 25 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो उसने ये वो किया है। तो ये रेगुलर क्या कर रही है, pH देख रही है इस मिक्सचर का। ठीक है। शी फाइंड्स आउट जो pH है मिक्सचर का एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो कितना आ गया, अभी 7 आ गया, राइट। सो हियर आर द, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डेमोन्स्ट्रेट द चेंज इन pH इन द मिक्सचर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब आप देखिए यहाँ पे 7 and 14, यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन जो आना चाहिए वो क्या आएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली Q। ये वाला जो आपको दिख रहा है Q वाला जो ग्राफ दिख रहा है, दैट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद टुक 4 कलरलेस सॉल्यूशन PQRS एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन लिया है आनंद ने PQRS और फॉलोइंग टेस्ट किए हैं, कंडक्ट किए हैं। द व्हाट इज द डेफिनेट कंक्लूजन दैट आनंद कैन रीच। अब डेफिनेट कंक्लूजन क्या है, सो 28 का अगर हम देखते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन 28 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ P and R आर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है। अब आपको P और R दिख रहा है, सो ये दोनों क्या हैं, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको हमको खुद को भी वैसे भी पता चल रहा है नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए नो चेंज इन कलर, तो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे भी नो चेंज इन कलर सारे में आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज P and R, राइट। ये आपका हो गया 28 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है 29, सम एक्टिविटीज कॉज द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन दैट एरिया टू बिकम एसिडिक। कुछ एक्टिविटीज से क्या हुआ है, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज जो है इस पर्टिकुलर एरिया की, वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो गई। ठीक है। सो वंस दीज एक्टिविटीज, अगर उन एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया जाए तो लैंड को मतलब ट्रीट किया जा सकता है, ताकि जो प्लांट्स हैं वो वापस से ग्रो किए जा सके। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द लैंड टू डिक्रीज द एसिडिटी परमानेंटली एंड अलाउ प्लांट्स टू ग्रो वंस अगेन। तो इसमें से क्या ऐड किया जाए लैंड के अंदर, ताकि जो एसिडिटी है उसकी परमानेंटली डिक्रीज हो और प्लांट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए वापस से आने का, राइट। सो इसमें ऐसा क्या किया जाए, राइट। सो 29 का देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड, वो जो बेसिक होता है अगर वो ऐड किया जाए लैंड को, तो उससे एसिडिटी परमानेंटली डिक्रीज होगी और जो प्लांट्स होंगे वो वापस से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, शोन बिलो इज अ कंटेनर दैट इज यूज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है। तो ये आपको कंटेनर बताया है जो कि किसके लिए काम में आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट। सो ये जो कंटेनर्स हैं ये किसके बने होते हैं, मेड ऑफ स्टील। सो विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टील इज मेनली यूज टू मेक दीज कंटेनर्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज की जाती है इन कंटेनर्स को बनाने के लिए, अच्छे से देखिए। सो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इट्स मेलेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31। So question number 31, right? Payal has to arrange the following in decreasing order of hydroxide ion concentration. ठीक है। पायल को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोक्साइड जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। पीएच दिया हुआ है, वाइन का पीएच जो दिया हुआ है 4.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दिया हुआ है पीएच 10.5, ब्लड का दिया हुआ है 7.4। तो इसमें जो अरेंजमेंट दिया है वो कौन सा करेक्ट है। सो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर ब्लड, फिर वाइन, राइट। Correct sequence. So next again 32 question. A piece of zinc that is a reactive metal was dropped into a test tube containing a substance. A zinc was formed and hydrogen gas was liberated. This is shown in the equation below. जैसा कि हमें equation में दिख रहा है कि जो piece of zinc है जो कि reactive metal है, इसको एक test tube में डाला गया जिसमें एक substance है, वो substance बताना है वो क्या है। ठीक है। तो वो सब्सटेंस डालते ही क्या हुआ है, जिंक सॉल्ट फॉर्म हुआ है और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हुई है। ठीक है, वो लिबरेट हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सब्सटेंस दैट जिंक वॉज ड्रॉप्ड इनटू। अब कौन से सब्सटेंस में उसको डाला गया होगा, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ जिंक सॉल्ट। जल्दी से बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। नेक्स्ट है कि 33, गिवन बिलो आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मेटल्स PQRS एंड देयर सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है। सो विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्शंस बताए गए हैं PQRS और उनके सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर के बताए गए, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर। ठीक है, आर वाला आपको दिख रहा है, मेटल Q सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस आर, दैट इज मेटल R सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस Q, राइट।
नेक्स्ट देखिए 34, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन देखिए क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड टैबलेट्स, और सोडियम कार्बोनेट इज अ रीजन दिया है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि ए जो है वो फॉल्स है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट नहीं है एंटासिड टैबलेट्स के लिए, ठीक है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब सम एडल्ट्स हैव अ डिफेक्टिव, 35 पे आ जाते हैं हम। तो सम एडल्ट्स हैव अ डिफेक्टिव हार्ट सिंस बर्थ, दे आर बोर्न विद अ होल बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट एट्रियम शोन बिलो, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ड्यू टू द होल बिटवीन द एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अ सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज टू फील टायर्ड इजीली, ठीक है। इसका सिम्टम क्या है कि वो जिसको भी ये डिजीज़ होती है वो बहुत जल्दी थकान होती है उनको, ठीक है। तो कुछ एडल्ट्स में ये डिफेक्ट रहता है सिंस बर्थ, ठीक है। तो क्या रहता है, उनको होल रहता है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, ठीक है। इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, एट्रियल सैप्टल डिफेक्ट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, होल होने से बिटवीन द एट्रिया जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में, ठीक है। अभी आपको बताया भी गया है ये हार्ट विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन द पीपल विद एएसडी इन अ सिंगल साइकिल ऑफ ब्लड फ्लो। तो बताइए, ये बहुत इजी सा वो है क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द मसल्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन, ऑब्वियसली, क्योंकि होल होने से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ पे भी ब्लड पहुंचेगा वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो टायर्डनेस फील होगी, राइट। नेक्स्ट है कि अ पर्सन कैन चोक when a piece of food becomes lodged in the windpipe, कई बार होता है ना हमारे windpipe में food अटक जाता है, blocking the flow of air. So first aid procedure दिया जाता है to remove the blockages is the Heimlich maneuver described below, ठीक है। बाय परफॉर्मिंग ये प्रोसीजर करने से क्या होता है, जो पीस ऑफ फूड होता है वो पुश आउट हो जाता है विंड पाइप से। तो ऐसा क्यों होता है, तो बहुत इजी सा है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। देखिए लास्ट वाला जो स्टेप इसमें दिया है, फोर्थ स्टेप, उसमें आपको क्या पता चल रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या किया जा रहा है, द एयर प्रेस आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। एयर जो है उसको प्रेस आउट किया जा रहा है लंग्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 37 देखिए, गिवन बिलो अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, ये दिया है इसमें। तो इन विच ऑफ द दीज रीजन्स ऑर्गन कुड इट बी अकरिंग, कहाँ पे हो रहा है भैया, लंग्स, हार्ट और ब्रेन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सब में हो रहा है, तो फर्स्ट इन ऑल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, डी। 38 का देखिए डायग्राम हमें बता रहा है, शोज अ लीफ जो कि जिसको पीस ऑफ ब्लैक पेपर से कवर किया गया है 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद में क्या किया है, आफ्टर 3 days द पेपर वॉज रिमूव्ड ऑन टेस्टिंग, ये पाया गया कि जो एरिया अंडर द ब्लैक पेपर था वो नेगेटिव था स्टार्च का, एंड द रेस्ट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च। सो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है भाई, जल्दी से बताइए। 38 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक फूड, ठीक है। 38 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच ऑफ दीज फ्लो चार्ट्स करेक्टली शोज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ये तो बहुत बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देखिए अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग्स, हार्ट एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 39 का। नेक्स्ट है कि 40 का, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल, वही असर्शन रीजन वाला है आपका। द रेट ऑफ असर्शन दिया है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और रीजन दिया है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज मच लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सो एनी गेस, देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 41, when the light comes from the sun enters the earth atmosphere, जब light sun की आती है अर्थ एटमॉस्फेयर में तो वो रिफ्रेक्ट हो जाती है, ठीक है। this will cause an apparent image of the sun to appear in the sky due to refraction. so the image below shown how light gets bent by the earth's atmosphere. तो अब ये बताया लाइट कैसे बैंट होती है, ठीक है। so which of the following would be an effect of this, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सनराइज के टाइम पे द सन इज सीन इन द स्काई इवन दो इट इज स्टिल बिलो द होराइजन। होराइजन आपको दिख रहा है, होराइजन से मतलब सन जो है वो बिलो होराइजन है, लेकिन सनराइज के टाइम पे हमें सन जो है वो स्काई में दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए जो लाइट है वो बेंट बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42, ये भी बहुत जैसे जनरल से क्वेश्चन है। एन एंट वॉज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इमेज ऑफ एन एंट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लार्ज हो गई,
नेक्स्ट देखिए 43 हंटर सीज अ फिश विच इज स्विमिंग इन क्लियर वाटर। एक हंटर ने देखा कि जो फिश है वो स्विम कर रही है क्लियर वाटर में, जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है। टू हिट द फिश ही शुड टेक एम एडजस्टिंग फॉर द फिश मोशन एंड डैश। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए 443 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, अ लिटिल बिलो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी। ठीक है, फिश मोशन एंड अ लिटिल बिलो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शोन बिलो इज अ फोटोग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोटोग्राफ दिया गया है। स्मॉल ब्राइट स्पॉट हमें दिख रहा है पेपर पे जब लेंस को क्या किया गया है, केप्ट आउट फेसिंग द सन। तो अब देखिए नीचे डायग्राम दिया गया है, विच डायग्राम बिलो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट स्पॉट। तो कौन सा डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है जो ब्राइट स्पॉट आया उसको, तो 44 का आंसर हो जाएगा ओनली पी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 45 अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू सॉलिड मीडियम 1 इनटू सॉलिड मीडियम 2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 इज द सेम एज दैट ऑफ मीडियम 2। तो अब कौन सा ग्राफ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शोज द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। जल्दी से बताइए 45 का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए मीडियम 1 एंड मीडियम 2। नेक्स्ट देखिए टू स्टेटमेंट्स 46 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वही असर्शन एंड रीजन है। असर्शन देखिए स्टार्स वुड नॉट ट्विंकल इफ वी व्यूड देम फ्रॉम द मून, एंड रीजन दिया हुआ स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। दोनों असर्शन और रीजन सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजन टेक्स द फॉलोइंग टू फोटोग्राफ्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ बुक while first while keeping in a circular piece of glass on the book and then while holding it at the some distance above the book। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताने की क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ पीस ऑफ ग्लास। तो जो ये ग्लास रखा गया है इसके इसका मतलब क्या स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू होगा, राइट। सो 47 का करेक्ट जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ कॉन्केव लेंस है ये। एज द टेक्स्ट जो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है साइज में, दिख रहा है हमें साइज जो हो रहा है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48 अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री रेज PQR इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द एयर, जो कि हमें फिगर में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आर का वो ग्रेटर होगा देन दैट फॉर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केस लेवल है, द पीएच वैल्यूज दी हुई है कुछ कॉमन लिक्विड्स की जो टेबल के थ्रू बताई गई है आपको, उसको टेबल को अच्छी तरह आप देखिए। ठीक है, सो स्टडी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होगा, मिक्सिंग लेमन जूस एंड सोप। लेमन जूस और सोप को मिक्स किया जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा, राइट। विच ऑफ दीज इज अ वैलिड कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से हम एक वैलिड कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैनी कॉमन फूड आइटम्स आर क्वाइट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमित हैज अ ब्लैक कॉफी विद मिल्क। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट द पीएच ऑफ द मिक्सचर। तो अगर आप पीएच की बात करें तो क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। सो 51 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट विल बी मोर देन दैट ऑफ एसिड रेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। ठीक है, किसी भी पर्सन को एसिडिटी हो रही है तो उसको क्या दिया जा सकता है। सो एनी गैस, बहुत इजी सा आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, देखिए अगेन केस दिया है, विलियम हार्वे जो है वॉज वन ऑफ द अर्ली बायोलॉजिस्ट हु स्टडीज द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ही इवन डिसेक्टेड द बॉडीज एंड डिड एक्सपेरिमेंट्स विद द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, बॉडी को ही इवन डिसेक्टेड द बॉडीज और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हार्ट और ब्लड वेसल्स पे, एंड उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। ही कंडक्टेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स के जो दैट ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द आर्टरीज एंड रिटर्न्स वाया the veins. However, he could not explain how blood left the arteries to enter the veins. He said there must be some structure between the arteries and veins, but he could not find them. So, Michael Malfigi later discovered these structures while studying a dead frog's lungs under a microscope. ठीक है, तो ये पूरा आपको एक केस दिया है। ठीक है, सो इसमें आपको यही बताया गया है कि साइंटिस्ट जो हैं विलियम हार्वे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने ये पता लगाया है
कि ही डिड एक्सपेरिमेंट्स विद द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, और उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो एक्सपेरिमेंट है कि जो ब्लड है वो लीव करता है हार्ट को किसके थ्रू, थ्रू आर्टरीज, और वापस से रिटर्न आता है वाया वेन्स। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाउ द ब्लड लेफ्ट द आर्टरीज टू एंटर द वेन्स। ठीक है, ही सेड कि इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होगा बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, लेकिन उनको वो पता नहीं लग पाया, राइट। सो मैल्फिगी जो है उन्होंने लेटर डिस्कवर किए ये स्ट्रक्चर्स, और उन्होंने क्या स्टडी किया, वाइल स्टडिंग अ डेड फ्रॉग्स लंग्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो इसमें से देखिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिड मैल्फिगी फाइंड इन द फ्रॉग। सो आप ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई हार्वे कुड नॉट फाइंड दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या रीजन था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दीज स्ट्रक्चर्स वर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज। ठीक है, बाद में उन्होंने माइक्रोस्कोप दिया है, यहाँ पे आप देखिए लास्ट उसमें देखिए फ्रॉग लंग्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या पता चल रहा है, हार्वे को क्यों नहीं पता चला, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, राइट। नेक्स्ट देखिए 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स इज ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती है देन द वेन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 55 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच टू चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैव आर्टरीज कनेक्टेड टू देम। सो हियर आर द ऑप्शंस। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। कौन से दो चैम्बर्स हैं ह्यूमन हार्ट के जिनमें आर्टरीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं टू देम। सो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केस दिया अगेन, शशांक वेंट टू द ऑप्टिशियन टू गेट हिज आइज चेक्ड। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द डॉक्टर ने क्या किया, दो लेंस को कंबाइन किया, दैट डॉक्टर कंबाइन टू लेंसेज एंड पुट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, ताकि वो उसको क्लियरली दिख सके। ठीक है, सो दैट ही कुड सी क्लियरली। द पावर्स ऑफ द टू लेंस यूज इन द कॉम्बिनेशन वर -3D एंड 4D। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन में यूज किए गए हैं, पावर जो यूज की गई है लेंस की, वो कॉम्बिनेशन में की गई है -3D एंड 4D। सो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बी। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट देखिए 58 का, विच ऑफ दीज विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस शशांक हैज टू वेयर। सो क्या कॉम्बिनेशन उसको वेयर करना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज +100 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट देखिए 59, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेगेटिव साइन इन द पावर -3D सिग्निफाई। So correct option is option A, the focus is on the same side of the lens as the object. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द टू लेंसेज कैन फॉर्म अ रियल इमेज। कौन से ऐसे दो लेंस हैं मतलब जो कि रियल इमेज फॉर्म करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओनली द लेंस विद पावर 4D। ठीक है, सो ये दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये आप आंसर की एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आप बहुत अच्छे से पेपर करके आइए, बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए इस पूरे सैम्पल पेपर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए कल के पेपर में। आप ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि मैं यही चाहती हूँ कि ये जो सैम्पल पेपर है ये कोई भी बच्चा मिस ना करे। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर बहुत कम अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए, खुद की भी हेल्प कीजिए। पूरे वीडियो को देखिए एंड तक, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने ऊपर, और ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।